हाय देयर, मैं हूं आपका हेल्थ एंड माइंडसेट कोच आकाश। ना क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होती है और कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, स्टेज पे जाके बात करना कुछ लोगों के लिए एक बिल्कुल आसान बात है, मक्खन की तरह बात करते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा डर है। पर ऐसा क्यों? एक ही सिचुएशन को दो ह्यूमन ब्रेन्स अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं? और जब मैंने इस चीज के बारे में स्टडी की तो मुझे बहुत अमेजिंग फाइंडिंग्स हुई और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज के दिन। ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ये आपके लाइब्रेरी की तरह काम करता है। लाइब्रेरी मतलब यहां पर आपके बचपन से लेकर अब तक जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, जहां पे भी आपने काम किया है, जो भी आपके अगल बगल लोग रहे हैं, जिस तरह भी आपके दोस्त रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस यहां पर स्टोर्ड रहते हैं, भले ही अच्छे हो या भले ही बुरे हो। राइट नाउ, जब भी आपको कोई काम करने की बारी आती है, जब भी आपको कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, तो ये ब्रेन क्या करता है? ये ब्रेन उस लाइब्रेरी में जाता है और जाके देखता है, वो कैसेट निकालता है जहां पर सिमिलर सिचुएशन में, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में आप पहले भी फंसे थे, और ये देखता है कि उस टाइम आपके साथ क्या हुआ था। अगर उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो ब्रेन एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है और आपको रोकता है, बोलता है नहीं ये काम मत करिए, क्योंकि ब्रेन का काम प्रोटेक्ट करना है, तो आपको रोकता है कि नहीं करिए। लेकिन अगर वही मेमोरी जो वो जाके ढूंढता है, अगर पिछली मेमोरी कोई अच्छी निकलती है सेम सिचुएशन पे, तो ब्रेन बोलता है जाइए जाके करिए। अब इसका सिंपल भाषा में आप इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई इंसान है जिसको पब्लिक स्पीकिंग करने से बहुत डर लगता है, तो इनके साथ बहुत ज्यादा बार, आई एम प्रेटी श्योर ये हुआ होगा कि जब भी आपने बचपन में कभी अपने दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने या स्कूल में बोलने की कोशिश की होगी, तो किसी ने आपका मजाक बना दिया होगा, किसी ने आपकी हंसी उड़ाई होगी, या आपके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिससे आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि जब भी मैं स्टेज पे बोलने जाऊंगा या जब भी मैं स्टेज पे बोलने जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस डर के मारे आप बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई दूसरी मेमोरी आपकी क्रिएट हुई थी, मान ले आपके आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत एनकरेज किया बातें करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, आपके दोस्तों ने आपके लिए बहुत ज्यादा तालियां बजाई, बोला क्या बोलते हो, तो आप कभी भी नहीं डरोगे, है ना? आप कभी भी नहीं डरोगे एंड आप इमीडिएटली जाके वो काम करोगे, क्योंकि आपकी पिछली मेमोरीज बहुत अच्छी थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पास्ट में एक्सपीरियंस जो होता है, उस वो डिफाइन करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। इसीलिए कुछ लोग बहुत क्विक एक्शन टेकर होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, बिकॉज उनका पास्ट उनको अलाउ नहीं करता है ये काम करने के लिए। राइट सो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपका पास्ट या आपके पिछले एक्सपीरियंसेस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई भी काम करने से डर रहे हैं, जानते हुए इस काम को करने का फायदा है, लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज का सोल्यूशन है। एंड एक सर्टिफाइड माइंडसेट कोच होने के नाते मैं आपसे ये बता सकता हूं कि हाँ, इस चीज पे मैंने भी काम किया है और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। आप मेरी वेबसाइट www.akashsrivastava.com पर जाके मेरे साथ एक 30 मिनट्स का फ्री सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल लिख सकते हैं at connect@akashsrivastava.com। ओके, सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।